Okay जी, तो welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss the unit number 9. इससे पहले हमने यूनिट नंबर 9 की रीडिंग डिस्कस की थी. फर्स्ट ईयर इंग्लिश का यूनिट नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे इस यूनिट से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज है आपकी. तो एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी पैराफ्रेजिंग. और पैराफ्रेजिंग से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल हुई थी वो सारी की सारी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस हुई हैं, और इसके अंदर जो ग्लॉसरी है इस लेसन की वो भी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस हो चुकी है. ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी पैराफ्रेजिंग. सबसे पहले तो ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये सारी की सारी कपलेट फॉर्म में लिखी हुई है. डोर, बिफोर, सरप्राइज, आइज. ठीक हो गया. तो कपलेट की फॉर्म में मैंने इसकी पैराफ्रेजिंग की हुई है. ठीक है, इसी तरह एक एक लाइन की पैराफ्रेजिंग होगी. 13 लाइन है. तो पहली दो लाइंस की जो पैराफ्रेजिंग है, इन माय यूथ आई रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड विजिट फ्रॉम अ मिस्टीरियस फिगर. ठीक हो गया. तो पहले के अंदर राइटर बात कर रहा है किसी के विजिट करने की. सेकंड, द विजिटर वाज अ चार्मिंग यंग वुमन विद द ब्लॉन्ड हेयर एंड ब्राउन आईज who claimed to have the solutions I sought. I eagerly accepted her offer, investing my resources in her promises. ठीक होगा. तो सारे के सारे पैसे राइटर ने लगा दिया. I became obsessed with the substances she provided, hoping to find answers. However, my friend who introduced me to this world underwent a disturbing transformation. फिर वो ट्रांसफर हो जाती है एक डिफरेंट चीज के अंदर. Together we engaged in destructive behavior, causing concern for our beloved one. तो जो loved one थे उनका concern था, वो बड़े बॉदर कर रहे थे इस चीज को. लेकिन problem was that कि writer उस वक्त बहुत आगे निकल चुकी थी. My friend repeatedly whispered a haunting phrase which echoed in my mind. I thought of my devastated family, but the echoes of yes, yes, yes consumed me. ठीक होगा. वो कहती मैं अपनी बर्बाद जो फैमिली लाइफ, जो अपने बच्चे खो चुकी थी, फैमिली खो चुकी थी, सब कुछ जाया हो चुका था, लेकिन स्टिल मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी यस 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 यस. से यहाँ पे मुराद है कि राइटर नशे पे लगी हुई थी. तो वो नशे की जो आदत थी, जो लत थी, वो उसको मुसलसल एक ही काम की तरफ बुला रही थी कि इस चीज को कंटिन्यू रखो, खत्म ना करो. उसके बाद है आई थॉट ऑफ माई डेस्परेट for help. I reached the breaking point, having lost everything and everyone. I turned to God, seeking guidance and support, and found peace. I confessed my feelings of worthlessness, but God encouraged me to take action. I share my story in hope that others may find redemption and improvement. ठीक हो गया. Redemption होता है क्योर, जो कि बच जाते हैं आप किसी चीज से. ठीक हो गया. सफरिंग को भी बोलते हैं. Even in darkness there is always hope for a brighter future and better days ahead. तो आगे जिंदगी के अंदर बेहतरी की उम्मीद होती है. ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्री रीडिंग क्वेश्चन. तो प्री रीडिंग क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमारे पास है हाउ डज लाइफ स्किल एजुकेशन ट्रांसलेट इनटू इंटरेक्शन विद स्ट्रेंजर्स, मेकिंग फ्रेंड्स एंड हैंडलिंग इमरजेंसी. ठीक हो गया. तो इसके अंदर हम वैसे तो मैंने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन हम पहले जो है एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, योर कंसर्न इज जस्ट एक्सरसाइज, ओके, तो फिर हम उसको सिर्फ डायरेक्ट उसी को बॉदर करेंगे. और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं एंड पे डिस्कस कर दूंगा फॉर द स्टूडेंट हु वांट टू लर्न दैट. ओके, तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्री रीडिंग क्वेश्चन है सबसे पहले. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है प्री रीडिंग क्वेश्चन. प्री रीडिंग क्वेश्चन के अंदर है हाउ डज लाइफ स्किल एजुकेशन ट्रांसलेट इनटू इंटरेक्शन विद स्ट्रेंजर्स, मेकिंग फ्रेंड एंड हैंडलिंग इमरजेंसी. ठीक होगा. तो जिंदगी के अंदर जो एजुकेशन है वो कैसे हमारा इंटरेक्शन दूसरों के साथ करती है, फ्रेंड बनाने में हमें हेल्प करती है, और हैंडलिंग इमरजेंसी में कैसे हेल्प करती है. अच्छा, बच्चों ने पिछली दफा कहा था कि सर क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दें, तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को भी लेंथी किया है पहले से. लाइफ स्किल एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स डेवलप एसेंशियल स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन का हमें स्किल सिखाती है. ठीक हो गया. डिसीजन मेकिंग का स्किल सिखाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल सिखाती है,
These skills enable them to interact effectively with strangers, form healthy friendship and handle emergencies confidently. ठीक हो गया। तो इन स्किल से हमें दूसरे नंबर पर था नेम सम सिचुएशंस इन विच यू शुड से नो टू योर फ्रेंड्स और एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस आपके पास होती है, वाकफियत को बोलते हैं, ताल्लुकात को बोलते हैं। तो आपने सम सिचुएशन ऐसी बतानी है जिसके अंदर आप किसी को नो बोल सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। किस तरह? When they pressure you into substance abuse or harmful activities, जब वो आपको किसी गलत काम पे लगा रहे हो, you should say no. When they ask you to compromise your values or principles, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बातें बताई हैं, कुछ चीज सिखाई है बचपन से लेकर आज तक, तो जब वो कहें कि उन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करो, ठीक हो, अगर आपको देर से घर से बाहर रहो, आप नहीं रहना चाहते, तो आपको वो सिखाएं कि इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करें, तो उनको नहीं बोलते। When they request something that makes you uncomfortable or puts you in danger, ऐसी चीज की रिक्वेस्ट करें दोस्ती के नाम पर जो कि आपको अनकंफर्टेबल करे, बेसुकून करे, बेचैन करे, ठीक हो गया, या फिर आपको किसी मुश्किल हालात में फंसा दे, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप दोस्तों को नो बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वाइड रीडिंग क्वेश्चन है। तो वाइड रीडिंग क्वेश्चन के अंदर एक ही क्वेश्चन है, व्हाई डिड हर लव्ड वंस कुड ओनली वॉच एंड फ्राउन। तो उसके जो लव्ड वन है वो सिर्फ देख क्यों रहे थे और तेवरी क्यों चढ़ा रहे थे, गुस्से में क्यों नजर आ रहे थे। हर लव्ड वंस कुड ओनली वॉच एंड फ्राउन बिकॉज दे वर हेल्पलेस एंड कंसर्न्ड अबाउट हर ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू एडिक्शन। ठीक है, वो कंसर्न थे उसके साथ लेकिन वो उसको कुछ कह नहीं पा रहे थे। दे वर अनएबल टू इंटरवीन और स्टॉप हर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, उसकी तबाही को रोक नहीं पा रहे थे, उसको इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, उसकी जिंदगी में कर नहीं पा रहे थे। उसके बाद है पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय लाइफ कीप्स गेटिंग बेटर वन डे एट अ टाइम। एक दिन जिंदगी ठीक हो जाती है। द पोएट मीन्स दैट लाइफ इंप्रूव्स ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी बेहतरी की तरफ जाती है। विद ईच पासिंग डे ब्रिंगिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपीरियंसेस that help us grow and learn, जो कि आपको जिंदगी में लर्न करने, ग्रो करने के चांसेस देते हैं। उसके बाद हाउ डज लाइफ गेट बेटर, जिंदगी कैसे बेहतर होती है। लाइफ गेट्स बेटर थ्रू पर्सनल ग्रोथ, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड। ठीक हो गया, तो ये मेकिंग पॉजिटिव चेंजेस एंड आफ्टर दैट आपके पास है इट आल्सो इम्प्रूव्स थ्रू सपोर्टिव रिलेशनशिप, न्यू एक्सपीरियंसेस and willingness to adopt and overcome challenges। ठीक है, challenges को कम करने की सलाहियत को अडॉप्ट करना, उस तरीके को अपनाना, adapt sorry। Next है reading and critical thinking question, consider the poem's title Sunshine After the Rain, how does this title encapsulate the central message of the poem, यानी कि कैसे वो सेंट्रल आइडिया को एलेबोरेट करता है, इलिस्ट्रेट करता है। द टाइटल सनशाइन आफ्टर द रेन कैप्चर्स द पोएम्स मैसेज ऑफ होप एंड रिडेम्पशन। ठीक हो गया, रिडेम्पशन होती है, सफरिंग को बोलते हैं आप, ठीक है, तो रिडेम्पशन एंड आप कह सकते हैं इसके बाद जस्ट एज सनशाइन फॉलोज रेन, जैसे ही बारिश के बाद आपके पास आ जाता है वो आता है सनशाइन आती है, सूरज निकलता है। द पोएम सजेस्ट दैट बेटर टाइम्स फॉलो डिफिकल्ट वंस। ठीक है, अच्छा, रिडेम्पशन जो होता है ना, सजा के बाद रिहाई को भी बोलते हैं वैसे, ठीक है, तो हो सकता है रिहाई के मीनिंग में यहाँ पे राइटर ने लिया कि जब वो बाइज्जत बरी हो गई उस स्किल से, तो फिर स्किल कह रहा हूँ, उस एडिक्शन से, तो फिर उसकी लाइफ बेहतर कैसे हुई। स्किम द पोएम एंड आइडेंटिफाई द की थीम्स। पोएम को स्किम करना है। स्किमिंग एक टेक्निक होती है, स्किम करना होता है जब पुराने वक्तों में नहीं लोगों वो जो हम मक्खन निकालती थी औरतें मशीन चलाकर, उस प्रोसेस को स्किमिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो स्किम करने से मुराद है यहाँ पर कि स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ढूंढना किसी टेक्स्ट के अंदर, तेज तेज पढ़ के उसका मेन आइडिया पता करना, मेन थीम पता करना, सेंट्रल थीम पता करना। सबसे पहला थीम है एडिक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। रिडेम्पशन रिहाई को बोलते हैं, छूट जाने को बोलते हैं, बाजियाब हो जाने को बोलते हैं, रीगेनिंग को बोलते हैं। ओके, उसके बाद एंड सेकंड चांस, पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, होप एंड रेजिलियंस। ठीक हो गया, उम्मीद और आपने साबित कदमी
कैसे आपने दिखानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नरेटर्स इनिशियल रिस्पॉन्स टू द यंग लेडी हु केम टू देयर डोर। ठीक है, तो इनिशियल रिस्पॉन्स ऑथर का क्या था उस लेडी के लिए जो उसके दरवाजे पर आई थी। द नरेटर, तो यहां से आप शुरू करेंगे। द नरेटर इनिशियल रिस्पॉन्स टू द यंग लेडी हु केम टू देयर डोर वाज इनिशियली टेम्प्टेड एंड क्यूरियस। ठीक है, यहां से आप लिखेंगे तो आपकी लेंथ क्यू वाला जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। टेम्प्टेड होता है फितना में फंस जाना, एंड क्यूरियस जानने में राइटर इंटरेस्टेड थी। ओके, लीडिंग देम टू एंगेज विद द यंग लेडी एंड हर ऑफरिंग, तो हर उसकी ऑफर को राइटर तस्लीम करती गई बिना सोचे समझे। ठीक हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट माइट द पोएट बी रेफरिंग टू इन लिक्विड्स, पिल्स एंड पाउडर्स। The poet is likely referring to drugs or substance that the narrator became addicted to। ठीक है, अब इसको ज्यादा लेंथ क्या देंगे। ठीक है, तो यही बात उसने की है कि वो जिन चीजों की एडिक्टेड हो गई थी राइटर, उसी को कहा हाँ यहाँ से स्टार्ट कर ले। द पोएट बी रेफरिंग टू इन लिक्विड, पिल्स एंड पाउडर इज दैट द पोएटर taking drugs, okay, and using substances that the narrator became addicted। okay, तो इस तरह करके इसको थोड़ी बहुत आप लंबा कर सकते हैं, अदरवाइज बात यही है। What were the consequences of the narrator's choice to take drugs? The consequences were loss of loved ones, friends, and a sense of self-worth, leading to a desperate search for help। अच्छा, अगर आपने इसको लेंथ देनी है तो आप इसको बुलेट पॉइंट में लिख लेंगे। ठीक हो गया। पहला पॉइंट है लॉस ऑफ लव्ड वन, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। फ्रेंड सेकंड हो जाएगा। फ्रेंड एंड अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, लीडिंग टू अ डेस्परेट सर्च for help। okay, explain the significance of the repeated word yes in the poem, what could it symbolizes। the repeated word yes might symbolizes the narrator's initial consent to the addiction। तो उसकी जो मर्जी थी पहले स्टार्ट में उसको, followed by a loss of control and downward spiral। ठीक हो गया, तो उसका जो मोरल डाउन किया गया। pick out some of the literary devices used in the poem। सिंबलिज्म यूज हुआ है, जैसे लिक्विड, पिल्स एंड पाउडर का जिक्र हुआ। मेटाफर यूज हुआ है, एडिक्शन एज अ गेम। ठीक है, एडिक्शन को उसने गेम कहा है। रेपिटेशन यस यस यस, एलिट्रेशन रिपीटिंग एस साउंड। ठीक है, ऊपर वो पोएटिक डिवाइसेस जब मैंने डिस्कस की है, मैंने हर चीज डिस्कस किया है कि कहाँ कहाँ ये वाली पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है, डू यू अग्री विद द आइडिया दैट लाइफ कीप्स गेटिंग बेटर वन डे एट अ टाइम, why or why not। ठीक हो गया, तो आप इस आइडिया से एग्री करते हैं। yes, life can improve gradually with effort, support and willingness to learn and adapt। तो आप यहाँ पे ये भी आंसर कर सकते हैं, yes, I agree with the idea that life keeps getting better one day at a time। okay, by when life can improve gradually with effort। तो यहाँ से जब आप लिखना शुरू कर दे yes के साथ, यहाँ से आप शुरू कर देंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 2 लाइन्स। How does the poem address the theme of the redemption or second chance? Second chance या redemption के थीम को, redemption रिहाई मैं बार बार बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो the poem shows the narrator seeking help, finding peace and starting a new, illustrating the possibility of redemption and second chance। ठीक हो गया, यानी जिंदगी की उलझनों से निकल के राइटर ने जो नई जिंदगी स्टार्ट की थी उसको हम कह सकते हैं रिडेम्पशन हुई थी उसकी लाइफ के अंदर। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बुक के ऊपर कुछ एक्सरसाइज का पोर्शन दिया होता है, उसको जरा देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो थीम है पोएम का, ये आपने रीड कर लेना है। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन हम चेक कर चुके हैं, ग्लॉसरी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली है। रीडिंग, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये अभी हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा, ये आंसर द गिवन शॉर्ट क्वेश्चन बाय choosing the correct answer। In the poem, the speaker initially opened the door because she recognized the visitor face। She heard a familiar knock। She heard a familiar knock। उसने जानी पहचानी आवाज सुनी थी। The young lady in the poem offers the speaker friendship and championship, answer and chance to play liquid, pills and powder। Liquid, pills and powder। The turning point in the poem occurred when the speaker's family became deranged। The young lady's appearance changed। The speaker loses all her possessions। The speaker reaches out to the God for help। Maybe the last option is more suitable। वैसे तो
ये भी है कि ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया हुआ है जिसके ऊपर कुछ फैक्ट पे बेस करती है इंफॉर्मेशन है, वो जरा देख लेना है, आपने ये रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ड्रग एडिक्शन, रिफ्यूजल स्किल्स, सेइंग नो। अच्छा ये थोड़े अच्छा। उसके बाद आपके पास आ जाता है एडवर्ब्स। अच्छा एडवर्ब जो होते हैं ना, एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं आपके पास जो किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ठीक हो गया। ये डेफिनेशन के अंदर भी लिखा हुआ है, दैट मॉडिफाई अ वर्ब, जो एक वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, डिटरमिनर, क्लॉज, प्रीपोजिशन एंड सेंटेंस, ठीक हो गया। अब किस तरह, द बर्ड सैंग मेलोडियसली, मेलोडियसली यहाँ पे सैंग को मॉडिफाई कर रहा है, इट इज अ एडवर्ब। He is very careless, अब यहाँ पे केयरलेस हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक हो गया। तो इसको वेरी मॉडिफाई कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। They are still playing outside, where they are playing outside, तो playing को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। We are friends and we often meet, how frequently, ठीक हो गया। तो often meet एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये मीट को कब कब मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं, सही है। तो एडवर्ब टिपिकली एक्सप्रेसेस मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, लेवल और सर्टेनिटी एटसेट्रा। आंसरिंग क्वेश्चन सच एज हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ का आंसर करता है, जो व्हाट, वे, किस तरह, ठीक है। व्हेन आपका टाइम का, वेयर आपका प्लेस का आंसर करेगा, एंड टू व्हाट एक्सटेंट ये डिग्री का आंसर करेगा। दिस इज कॉल्ड द एडवर्बियल फंक्शन एंड मे बी परफॉर्म्ड बाय सिंगल वर्ड एडवर्ब अप बाय मल्टीपल एडवर्बियल फ्रेज, यानी एक से ज्यादा वर्ड भी मिलकर ये काम कर सकते हैं, एक सिंगल वर्ड भी ये काम करता है। ये अगर आपको नजर आ रहा है तो इसको गौर से देखें, नहीं तो यहाँ पर आगे ये डिटेल से दिया हुआ है, ठीक है। पोजिशनिंग एडवर्ब, एडवर्ब को पोजीशन कैसे करते हैं। It is also important to know where these adverbs are to be placed in a sentence, or changing their position might change the meaning. They immediately called, immediately हमेशा पहले आएगा, always भी इसकी जगह पे आएगा, quickly most probably end पे आता है। They called off the plan to immediately go on a strike, ठीक है। तो position जो है आपने इसका ख्याल रखना होता है। अच्छा एडवर्ब की टाइप देखते हैं, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको बेसिक सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो आपको समझ आ जाएगी उसकी पोजीशन क्या बनती है। एडवर्ब मैनर, एडवर्ब मैनर होता है हाउ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए सैडली, किस तरह कोई काम हुआ, ठीक हो गया। केयरफुली, फास्टली, क्विकली, पोजीशन क्या होती है, एंड पे आता है मोस्ट प्रोबेबली। एग्जांपल, शी sang द सॉन्ग ब्यूटीफुली, ही पोलाइटली डिक्लाइंड द ऑफर, ठीक हो गया। एंड पे आता है मिडल, ठीक हो गया। सम टाइम मिडल फॉर एलवाई एडवर्ब्स, ठीक हो गया। एंड पे आता है, मिडल में भी आता है, स्टार्ट में भी आ जाता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये आंसर करेगा आपको वेयर का, अवे, हियर, देयर, नोवेयर, समवेयर, आफ्टर द वर्ब आर द ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद आएगा या ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। आई डज नॉट वर्क हियर, एंड पे आ रहा है। आई न्यू आई हैव सीन हिम समवेयर, ठीक हो गया। तो उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये आंसर करेगा व्हेन का, ठीक हो गया। तो व्हेन का आंसर हमें मिलता है इसके अंदर। तो आफ्टरवर्ड, सून, रिसेंटली, टुडे, लेटली, इवेंचुअली, ये आपका टाइम होता है। इनिशियल और एंड पे आता है। रिसेंटली आई मेट योर फादर, दे हैव मूव्ड टू अमेरिका रिसेंटली, ठीक हो गया। वी आर गेटिंग रिच सून, ओके, आई विल मीट यू टुडे, ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल है। मिडिल के अंदर कैसे आएगा, ही विल सून बी आउट ऑफ दिस फर्म, शी विल नाउ मेक द अनाउंसमेंट, ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास मिडिल के अंदर भी इस्तेमाल होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है हाउ ऑफन समथिंग हैपन, कितना, कैसे, कब कब कोई काम होता रहा है। ऑलवेज, नेवर, रेयरली, समटाइम, यूजुअली, ऑफ्टन, ओकेजनली, नॉर्मली, ठीक हो गया। सडनली, सॉरी नॉट सडनली। मिडिल के अंदर ही हैज नेवर अटर्ड, कभी भी नहीं हुआ, ठीक हो गया। There is not much crowd at the stop normally, आमतौर पर नहीं होता। Usually,
ही वेक्स अप अर्ली। ठीक हो गया, तो ये इस तरह ये इस्तेमाल होता है। सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का एक सीक्वेंस होता है हमारे पास। देयर आर 2 और मोर एडवर्ब्स आफ्टर द वर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर्स, अच्छे 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आयशा परफॉर्म ब्रिलियंटली एट द यूथ कॉन्फ्रेंस लास्ट सैटरडे। तो ब्रिलियंट यहाँ पे इसके बाद वाला जितना पोर्शन है ये आपके पास एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी, फ्रेज हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड। I went to the market in the morning. Morning हमारे पास adverb of time है। The dog sat lazily. Lazily adverb of manner है। I often, often हमारे पास adverb of frequency है। It is extremely, extremely हमारे पास adverb of degree होता है कि कोई काम किस लेवल तक हुआ, किस लेवल तक ऊपर गया। She is standing outside adverb of place है। Rearrange these sentences below to make meaningful sentences with correct sequence of the adverbs. Always they always make breakfast on Sunday. She often plays with her friends in the park. He never makes his bed. We sometimes play cricket on Sunday. They hardly ever watch TV in the afternoon. I always get up at 7 o'clock. We seldom have fish or for lunch. उसके बाद आ जाता है प्रोनाउन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट होता है प्रोनाउन की जो पोजीशन होती है। ठीक हो गया, अगर मैन यहाँ पे देखे सिंगल है आपके पास, यहाँ पे द मैन क्या है, सिंगुलर है, ये कॉमन सी बात है। तो इसके लिए हम हिज यूज करेंगे। जैसे द मैन वाज आस्किंग अबाउट हिम नहीं हो सकता, हिज सन, इसकी जगह हिम भी इस्तेमाल होगा लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट। देम नहीं हो सकता इसकी जगह। द वुमेन हर होगा इसके लिए इस्तेमाल। द प्लेयर्स अब देयर होगा इसके लिए इस्तेमाल। ठीक हो गया, अगर जो है ऑब्जेक्ट प्लेस पे इस्तेमाल करेंगे तो देम हो जाएगा। द टू वर्ड एंटीसीडेंट मीन्स समथिंग दैट प्रीसीड्स समथिंग एल्स। इन लैंग्वेज इट इज द वर्ड दैट अ प्रोनाउन रेफर्स बैक सिंस द प्रोनाउन। अच्छा, आगे एग्जांपल में देखते हैं, इसको एक दफा रीड आपने कर लेना। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर हो, ईच ऑफ दीज गैजेट्स हैज। अब ईच ऑफ, इनमें से हर एक, अगर आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे ना तो आपको ये पुट करना आसान लगेगा। ठीक है, एवरीबॉडी केम इन हिज और हर कार। प्लूरल आइडेंटिफिकेशन प्रोनाउंस। Several applicants submitted their applications for the vacancy. Few of us have contacted our. Our इसके लिए इस्तेमाल होगा two nouns or pronouns joined by and. जब एक से ज्यादा नाउन को joined by and किया जाए, जैसे कि Lareb and Bina said they will go to that. You and I must study. Teacher and principal are going. Okay, तो इस तरह हो जाएगा। Nouns joined by are or nor. ठीक हो गया, जैसे कि when faced with two nouns that are both plural. अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं, ये रीड कर लीजिएगा। Either the Lahore Qalandars or the Karachi Kings will be scheduled to play their matches come next Tuesday. Neither Ali nor Salim was ready to lend me his book. ठीक हो गया, either or दोनों में से एक हो जाएगा। neither का मतलब होता है either दोनों में से कोई नहीं, और neither का मतलब है नहीं, और either का मतलब ये या ये होता है। Neither my purse nor my keys. अब यहाँ पे अगर पर्स लगा होता, सिंगुलर होता, तो यहाँ पे इज लग जाता। तो अब कीज है, जो करीब का रेफरेंस होगा बेटा उसी को ट्रीट किया जाएगा। जैसे कराची किंग्स है और लाहौर कलंदर्स है, तो उसको देयर के साथ डिनोट किया गया। उसके बाद कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स आपके पास होते हैं जब दो नाउन मिलकर एक नाउन बनाते हैं, जैसे कि हेयर कट, ओके, इसके अलावा वॉशरूम, उसके अलावा डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, ये सारे के सारे आपके पास कंपाउंड या सॉरी कलेक्टिव नाउन ये नहीं होते, आई मिस्टूक दैट। कंपाउंड नाउन ये होते हैं जो मैंने बताया। कलेक्टिव नाउन होते हैं जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ पीपल एक ही नाम से डिनोट किया जाए, जैसे फैमिली, पुलिस, आर्मी, क्लास, क्राउड, ओके, कम्युनिटी, ये सारे के सारे जो है ना कंपाउंड नाउन होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी भी हुई है। टीम हैज बट मे टेक सिंगुलर, ठीक है, जैसे कि कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। अब कमेटी जो है प्लूरल है लेकिन इसको सिंगुलर
जो है ट्रीट किया जाता है। द ज्यूरी इट्स determine which pronoun best fits the pronoun antecedent agreement rules. जी, somebody dropped his or her wallet, ठीक हो गया। Some of the girls sang their favorite songs. Umar or Ali left his sunglasses on the table in the dining area. उमर भूल गया है या अली भूल गया है, दोनों में से एक है, ठीक है। Neither Hina nor Huma studied their spelling words. Neither Huma nor Hina, सॉरी इसमें सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, his or her spelling words, ठीक हो गया। Everybody must wash their hands, दो होते हैं। One of the building lost its electricity, सही है। उसके बाद punctuate the following. If you call, fill the unforgiving minute. If you can fill the unforgiving minute, कॉमा आ जाएगा। With 60 second with the capital हो जाएगा, यहाँ पे एक apostrophe आ जाएगी, ठीक हो गया। Worth of distance run, कॉमा आ जाएगा एंड पे। उसके बाद बेटा your is the earth, yours is the earth and everything that's in it, comma आ जाएगा। and which is more, comma you shall be a man, comma my son, ठीक हो गया। use the given phrasal verbs in the sentences. I need to go back to my hometown for the holidays. Let's go out for the dinner tonight. Can we go, अच्छा go back का मतलब होता है वापस जाना, go out होता है जाना। Go over, can we go over the plans one more time before the meeting, कि एक दफा दोबारा चीज को चेक कर सकते हैं। Grow apart, after college we grew apart and lost touch. Grew apart अलग अलग हो जाना। Grow back, my hair will grow back, मेरे बाल वापस आ जाना। Grow into, she will grow into the role with more experience, ठीक हो गया। तो और बढ़ चढ़ कर आना, सही है। तो उसके बाद हमारे पास है कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लास्ट पे जाते जाते उसको भी देख लेते हैं, उनको भी एक दफा नजर मार लेते हैं, ठीक है। एक दफा बस मैं रीड कर देता हूँ। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूरी पोएम से मैंने बनाया है क्योंकि स्टैंजा तो था नहीं। व्हाट इज द मेन थीम डिस्कस्ड इन द पोएम? द मेन थीम डिस्कस्ड इन द पोएम इज एडिक्शन, स्पेशली सब्सटेंस अब्यूज, द जर्नी, रिकवरी, इसको रीड कर लीजिएगा। टेम्पटेशन, डिसेंट, ओके। What literary techniques are used in the poem? The literary techniques used in the poem, वो मैंने पीछे भी मेंशन कर दिया है, यहाँ से भी रीड कर दिया है, रेफरेंस के साथ इनको रीड कर लीजिएगा। What is the mode and style of the poem? The mode is reflective and confessional with the speaker sharing their personal story. Confessional होता है एतराफ करना। The style is narrative and lyrical, using rhyme and meter to convey emotion. What is the tone of the poem? The tone is regretful, desperate and hopeful. The speaker reflects on past mistake, feels desperate for help, but ultimately finds hope and recovery. After that, what poetic devices are used in the poem? ये repeat हुआ हुआ question, ठीक है। Why? What is the rhyme scheme of the poem? A B, क्योंकि वो आपके पास जो A B, sorry, क्योंकि वो दोनों जो कपलेट है वो सेम साउंड देते थे। What is the message of the poem? The message is that addiction leads to loss and destruction, but seeking help and turning to a higher power can lead to recovery and a better life. What kind of meter is used? The meter is primarily iambic tetrameter here is used. आगे वो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है, ये देख लीजिएगा। Who was on the door? The young lady with blonde hair and brown eyes, representing temptation. Temptation मतलब फितना, फसाद, addiction was. What does her face became? What does her face became ugly, closed and deranged mean? The phrase symbolizes the destructive effect of addiction to the speaker's friend. Addiction transformed for her physical appearance and mental state, making her अनरिकग्नाइजेबल, यानी नशे की वजह से उसकी सेहत पे जो असर पड़ा वो डिस्कस हुआ। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज में कोई चीज ये देख लीजिएगा, ये और इसके बाद यूनिट नंबर 10 जो कि हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। तो अगर आपने ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर नहीं की तो काइंडली शेयर दैट वीडियो, और अगर किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन होता है तो काइंडली व्हाट्सएप किया करें। कमेंट्स का जो है अक्सर आंसर नहीं दे पाता मैं। अल्लाह हाफ़िज़।